रखे हैं। नमो ऐप के जरिए भी हजारों सुझाव आए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीवंतता, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों की ताकत, और जिन जड़ों से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, उसके मूल में आप सब कार्यकर्ताओं ने जिसे अपना जीवन मंत्र बनाया है, वो है मेरा बूथ सबसे मजबूत। दिल्ली के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता की क्या ताकत है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार आपने दिल्ली के हजारों बूथ जीते, तब जाकर सातों सीटों पर भाजपा विजयी हुई है। और मुझे पक्का विश्वास है, दिल्ली में ये जो संगठन की ताकत है, हर बूथ पे 3-3, 4-4 पीढ़ी के कार्यकर्ता है, यही ये शक्ति इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है, अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसके चलते आप भारी विजय प्राप्त करने ही वाले हैं। लेकिन एक साथीदार के नाते पूरा देश दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ जब देख रहा है, तब पूरे देश के कार्यकर्ता आज नहीं, पिछले 7 दशक से दिल्ली के कार्यकर्ताओं के देख करके बहुत कुछ सीखते आए हैं। क्या इस चुनाव में सिर्फ विजय काफी नहीं है, हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है, उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है। और इसलिए विजय ही नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय, और ऐसी सरकार हमको बनानी है। मेरा ये विश्वास इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जहां भी भाजपा कार्यकर्ता जा रहा है, वहां दिल्ली के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उत्साह से उनके साथ विकसित दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपने जो आपदा का संकट ढाया है, उनको लोग पहचान गए हैं। पहले जो आप वाले लगते थे, वो अब आपदा वाले लगते हैं, और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वादे याद कराते हैं, दुर्दशा की लिस्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता और विशेषकर
दिल्ली की हमारी माताएं बहनें आज भाजपा को चुनाव जिताने के लिए खुद इलेक्शन कैंपेन का नेतृत्व कर रही है। खुद सड़कों पर देर रात तक काम कर रही है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है। हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने जो आप पार्टी ने आपदा से मुसीबतों से संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। और जब ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। पिछले 25 साल में जो लोग जन्मे हैं या जो आज 35-40 साल के लोग हैं, उनको बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिली है। उन्होंने आशा छोड़ दी है, निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। एक बार दिल्ली में नया विश्वास पैदा करने के लिए इस 25 साल की सारी बुराइयों से बाहर निकल करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मैं जानता हूं कि दिल्ली का हर बूथ कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है, ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं भी भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। आप में से कौन साथी सबसे पहले बात करेंगे? नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सुंदर चौधरी। सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बूथ नंबर 32 बूथ पालक सादरा विधानसभा पूर्वी दिल्ली से बात कर रहा हूं। सुंदर जी, आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला, मुझे अच्छा लगा। और एक बूथ के कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जमीन की हर बारीकियों को वो जानता है। अच्छा सुंदर जी, आप भी जानते हैं जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। बीते 10 वर्षों में गरीब से गरीब को भी पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, ऐसी अनेक सुविधाएं पहली बार मिली है। दिल्ली में भी झुग्गी में रहने वाले साथियों को भाजपा सरकार बड़ी संख्या में पक्के घर दे रही है। आप जब झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं और आप बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, टीम लीडर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो जरूर लोगों से बातें होती होगी, लोग आपको पहचानते हैं तो काफी कुछ कहते होंगे। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या अनुभव आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हम झुग्गी बस्ती में जाते हैं तो वहां के निवासी भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से, एक आशा भरी उम्मीद से देखते हैं कि केवल मोदी जी है जिनके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा जीवन स्तर में बदलाव आएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने मन बना लिया है। आपदा सरकार जो पिछले 11 साल से झूठ बोलती आई है, उनसे पूरा सभी झुग्गीवासी समझ गए हैं। जहां झुग्गी वही मकान,
जो ये योजना, इस योजना के तहत सभी झुग्गी वासियों में एक कॉन्फिडेंस है, एक उम्मीद है। और चाहे पहले भी लगभग 30,000 जो दिल्ली में फ्लैट मिले हैं, वो लगभग सभी लोगों को परिचित है उनसे। मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि मैं जी बताइए। आराधक नगर झुग्गी कैंप में गया साहब। वहां पे एक लगभग 74-75 साल की महिला, उन्होंने मेरे गले में भाजपा का पटका देखा, मेरे को बुलाया, अरे भैया आप मोदी जी की पार्टी से हैं? मैंने कहा हाँ जी अम्मा जी। अरे भैया वो जो 5 रुपए की कोई थाली आप बना हुआ भोजन भी देंगे? मैं कहा अम्मा जी ये हमारा वादा है और मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। राशन आपको मिल रहा है? उन्होंने कहा हाँ भैया 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलता है। मैंने कहा अम्मा जी जहां आप रहते हो यहाँ पे पक्के मकान मोदी जी बना के देंगे? कह रहे हाँ मुझे उम्मीद है, अभी नए साल पे भी दिल्ली में बनाए। ये उन महिला को मालूम था कि नए साल पे। मैंने कहा अम्मा जी आपको कैसे मालूम चला? कह रहे बेटा टीवी से मैंने देखा, वो अशोक नगर में, अशोक विहार को अशोक नगर, वो अम्मा इतना जानती है। मैंने कहा अम्मा आपकी कितनी उम्र है? अम्मा ने कहा बेटा जब मैं 1-2-3 साल की थी तो देश आजाद हुआ था। मैंने कहा अभी आपकी पेंशन 2500 रुपए मिलती है, मोदी साहब दिल्ली में सरकार आने पर, भाजपा की सरकार आने पर आपको 3,000 रुपए देंगे। तो उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा आपके इलाज के लिए जो राष्ट्र में केंद्र की सरकार 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस दे रही है, आयुष्मान भारत योजना, वो अब दिल्ली में सरकार आने पे 5 लाख और बढ़ जाएगा। उन महिलाओं ने मुझे पुचकारा, आशीर्वाद दिया, मुझे नहीं दिया। ये आशीर्वाद के हकदार माननीय प्रधानमंत्री जी आप हैं। उन अम्मा का आशीर्वाद आप तक पहुंच गया है मेरे माध्यम से। मैं उन अम्मा ने, जो उनकी आंखों में एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो देखने लायक था। ये एक एक झुग्गी वासी को मालूम है सर। सुंदर जी, बहुत अच्छा। मुझे खुशी इस बात से हुई कि आप सिर्फ लोगों को पर्चा दे करके आगे नहीं निकल रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपके साथ जितने लोगों ने सम्मा की बातें सुनी होगी, उनका माथा गर्व से ऊंचा हो गया होगा। देखिए, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग माँ भी हर बारीकी को समझती है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये हमारे मतदाता की बहुत बड़ी ताकत होती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और आपने बिल्कुल जमीन की बातें बताई है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है। और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब जब ये आप और उसकी आपदा, आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है,
वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से है। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। हम क्या करने वाले हैं ये एक एक घर में बैठ करके समझाएं, ऐसे चलते चलते नहीं। जी अब जैसे झुग्गी बस्तियों के लिए इन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी, उनकी हर बात आपदा बन गई। वो कहते थे झुग्गी में मकान बनाएंगे, बार बार कहते थे, बनाए तो नहीं, उसके तो देखा भी नहीं। अब फिर से कहने लगे अब मकान बनाएंगे। अरे भाई 10 साल तो करते उसमें कुछ करने की फुर्सत नहीं मिली, गरीबों की तरफ देखा नहीं, और आज नई नई बातें कर रहे हो। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता के पास तो भारत सरकार ने जो घर दिल्ली में बनाए हैं उसकी तस्वीरें हैं, जो लोग वहां रहने गए हैं उनकी वीडियो है। भाजपा की सरकार ने अलग अलग जगह जो पक्के घर झुग्गीवासियों को दिए हैं उनकी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएं, अपने मोबाइल फोन में रखिए इसको। और वहां जो लोग जी रहे हैं वो जिनकी खुशी है उनके वीडियो उतार करके भी आपको हर एक इलाके में जाकर के दिखाना चाहिए। साथियों, बीते सालों में अलग अलग आवास योजनाओं के तहत, और जैसा अभी सुंदर जी ने बताया, दिल्ली में गरीबों के लिए 50,000 का आंकड़ा पहुंच गया है। और सुंदर जी मैं आपको भी कहूंगा, आपने 30 जी कहा, अब ये आंकड़ा 50 पहुंच चुका है। और इसलिए हम लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारियां होना भी जरूरी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको जानकारी है। आपदा सरकार को ये घर 50,000 घर जो बने थे उनको सिर्फ उनको पहुंचाने थे, कागज देना था। आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, कैसे लोग हैं 11 साल में ये लोग कागज देकर के भी पुण्य नहीं कमा पाए, भलाई नहीं ले पाए, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक ही बात पर था, शीश महल बनाओ, शीश महल बनाओ, शीश महल में नए नए सपने बुनो, मौज मस्ती करो। और जरा याद करो कैसी कैसी कस्में खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया। और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के लिए तरसा दिया। महात्मा गांधी कहते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये जो सरकारी खजाने के पैसे हैं ना, चुने हुए लोग उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। लेकिन वो मालिक बनकर के शीश महल बना रहे हैं, और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। साफ पीने के पानी की दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है। आज दिल्ली में पानी माफिया, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, और दिल्ली वालों के बाल बच्चे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये सब आप वालों की आपदा नहीं है तो क्या है। भाजपा ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में रहने वाले लोगों तक, राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तान तक
पीने का पानी पहुंचाया है। लेकिन दिल्ली में ये आपदा वालों को इसकी परवाह नहीं है। अगर भाजपा वहां शुद्ध पानी पहुंचा सकती है तो मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली वालों के घरों में भी साफ पानी पहुंचाने का एक महाअभियान हम चलाएंगे। घर घर तक पीने का शुद्ध पानी न मिले, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली की हेल्थ सर्विस को भी बर्बाद कर दिया है, उसमें भी घोटाला किया है। और भूलना नहीं है कि इन आपदा वालों ने क्या गुनाह किया था। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान के जो साथी कई कई सालों से यहां सेवा करते रहे हैं, इन लोगों ने झूठ फैलाकर उनको दिल्ली से भगाने की साजिश रची। रातों रात बस पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आपको याद होगा वो सारे चित्र, कितनी भयंकर आपदा। ये आपदा वाले पूर्वांचल के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, कितना जहर इनके दिलों में पड़ा है। वो कोविड के काल में दिल्ली से लोगों को जो भगाया था ना, वो बात कोई दिल्ली वासी भूलने वाला नहीं है। साथियों, भारत सरकार आपदा वालों को कई सालों से आग्रह कर रही है कि आयुष्मान योजना लागू करो। गरीब को, बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, फ्री इलाज। अब उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है, देना नहीं चाहते, अहंकार बीच में आ रहा है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, आयुष्मान योजना से कितना बड़ा फायदा है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी कोने में बहुत बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट अस्पताल है, बहुत बड़ा, मानो तमिलनाडु में है, और आपके परिवार के किसी बच्चे को ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आयुष्मान कार्ड होगा तो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट मुफ्त हो जाएगी। लेकिन ये आपदा वाले जो बातें करते हैं, जो अड़ंगा डाल करके रोक करके बैठे हैं, आपका बच्चे का क्या हाल होगा ईश्वर जाने। अगर आप व्यापार के काम के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, कहीं कोई मुसीबत आ गई, बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल भी आपको मुफ्त में इलाज करेगी, क्योंकि आपके पास कार्ड है। लेकिन यही कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये आपदे वाले घुसने नहीं देते। क्यों? उनको दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है। साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि अब पूरी शक्ति एक एक मतदाता पर केंद्रित करिए। हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता की टोली बनाइए, 2-2 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाइए, हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा दे दीजिए, और अब 5 फरवरी तक उनको उस 10 परिवार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर पूरे पोलिंग बूथ के हर परिवार को आपने ऐसे काम बांट दिया, तो आने वाले 10-15 दिन में उनका इतना परिचय गहरा हो जाएगा, तो वो मतदान भी सुबह सुबह करवा पाएंगे। चलिए, काफी बातें की आपके साथ। आइए अगले अपने किसी साथी के साथ बात करते हैं। अब कौन बात करेगा मेरे से? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते भैया। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं रवि मॉडल जी, टाउन नमस्ते। विधानसभा से नमस्ते। मैं मॉडल टाउन विधानसभा से बूथ नंबर 10 का अध्यक्ष हूँ। करते क्या है भैया? मैं एक ड्राइक्लीन कंपनी है, उसके अंदर व्यवसाय करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप सच्चे अर्थ में सफाई का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अब दिल्ली की सफाई की बारी आई है हमारे सबके जिम्मे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जो अभी तो बर्बादी बहुत। की है। अच्छा देखिए रवि जी, हाँ जी। आप तो जानते हैं भाजपा ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को देश की इकोनॉमी की रीढ़ माना है। हम मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझते हुए शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं। लेकिन ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें दी हैं, समस्याएं ही समस्याएं दी है। आप जब कॉलोनियों में जाते हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलते हैं, तो आपका संवाद क्या होता है, बातें क्या होती है, मैं जरा जान सकता हूं आपसे? हाँ जी, संवाद होता बताइए। है सर। वो संवाद होता है, लोगों से बातचीत होती है। लोगों का रिएक्शन बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतना खराब है आपदा के खिलाफ, बहुत ज्यादा। क्योंकि पीने के लिए पानी, लोग घर घर में पानी नहीं है पीने के लिए, लोग जाते हैं खरीद कर पानी पीते हैं, जिससे कि वो कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे नहीं कमा सकते जो कि हम इतना खरीद के पानी पी सकें। और काफी गुहार लगाते हैं कि भाई हमारे गली मोहल्ले में पानी नहीं है, टूटी नालियां हैं, सड़कें भी टूटी हुई हैं। यानी शराब तो मिलता है, पानी नहीं मिलता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हम्म। नहीं, सरकार ने जो काम किए हैं वो उनके ध्यान में होते हैं क्या? भारत सरकार ने जो काम किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनसे तो बड़ी प्रसन्नता मिल रही है आपका नाम सुनकर। और मतलब बोलते हैं तो इतना उत्साहित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी जी को लेकर आओ ना। मैं कह रहा मोदी जी को आप लेकर आओगे, हम नहीं लेकर आएंगे। हम्म। आपसे बहुत ज्यादा दुखी हैं वो लोग। हम्म। आपदा में तो मतलब उनको जीना दुश्वार कर रखा है, उन लोगों को झूठ में बका बका कर। और पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, काफी सारी समस्या है जिनसे वो लोग जूझ रहे हैं। और ये रोज नया नया झूठ बोलते हैं, हर चीज में फरेब करते हैं, इसका लोगों को ध्यान होता है क्या? लोग इसकी बात की चर्चा करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अभी लोगों को बहुत जल्दी इन्होंने एक झूठ दिया है कि भाई हम 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद। आप लोग पंजाब में थे तो आपने वादा किया था 1000 रुपए का, आपने वहां तो पूरा किया नहीं, तो आप दिल्ली में आके कैसा कर देंगे? हम्म। देखिए, आप अपने मोबाइल से वीडियो वगैरह दिखाते हैं क्या लोगों को जब मिलने जाते हैं, तो इस प्रकार की झूठ की वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारी झूठ की वीडियो दिखाते हैं इन लोगों को। और लोग कहते हैं कि हाँ, ये तो सच बात है। नहीं तो उन्होंने देखी होती है पहले, कि या आप दिखाने के बाद ही देखते हैं? नहीं, उन्होंने देखी भी होती है, हम लोग दिखाते भी हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, ना कोई काम लेकिन हो रहा है ना। मेरा आपसे आग्रह, आपके पोलिंग बूथ में एक भी ऐसा नागरिक ना हो जिसके मोबाइल में इनके झूठ की सारी वीडियो पहुंची ना हो। खुद उन्हीं के मोबाइल में पहुंचाइए, वहीं उनके जी, सामने लेकर के उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जी, और उनको कहिए कि आप समय निकाल के पूरा परिवार देखिए। और जी, हमारा कुछ नहीं है, उनके ही शब्द हैं। उन्होंने 5 साल जी, पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 7 साल पहले बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 9 साल जी, पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं? दुनिया जी, तुरंत समझेगी। चलिए रवि जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ एक बूथ को संभालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हो। भारत सरकार मध्यम वर्ग का ईज ऑफ लिविंग, मिडिल क्लास का ईज ऑफ लिविंग के लिए या ईज ऑफ ट्रैवल के लिए आज इतना सारा बजट खर्च करती हैं। हमने दिल्ली के मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन को एड्रेस किया है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंची है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल है। ये सब भारत सरकार कर रही है। दिल्ली के टॉप 10 बड़े अस्पतालों में से अधिकतर भारत सरकार के जिम्मे है। यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर भी केंद्र सरकार
बजट खर्च कर रही है, पैसा खर्च करती हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी भारत सरकार देती है। और दिल्ली में जो आप वाले आपदा ला करके बैठे हैं, वो क्या करते हैं? उसे अपने हिस्से का पैसा दिल्ली की गलियों में लगाना चाहिए था, सीवर सिस्टम बनाने में लगाना चाहिए था, पार्क बनाने में लगाना चाहिए था, स्वच्छता के लिए लगाना चाहिए था, पार्किंग की सुविधाएं बनाने में लगाना चाहिए था। लेकिन ये आपदा वालों ने अपना एक भी दायित्व दिल्ली में निभाया नहीं। झूठ बोलने के सहारे उनकी गाड़ी चल जाएगी, इसी भरोसे चलते रहे। और इसलिए भाजपा के बूथ कार्यकर्ता पर इनकी पोल खोलने की बड़ी जिम्मेदारी है, और सबूत के साथ खोलना चाहिए। आपके मोबाइल में सब वीडियो होंगे तो आप सबूत के साथ बता सकते हैं। आप अपने बूथ की हर उस गली को, वहां की तस्वीरें खींचे, वीडियो बनाए, जहां गंदा पानी बह रहा है, नाले टूटे हुए हैं, अपने अपने बूथ की खुदी हुई सड़कें, गड्ढे, इसके वीडियो, जो गंदगी के ढेर हैं, उनकी तस्वीरें और लोकेशन के साथ लगा करके शेयर करें। आपको मालूम है, ये नए नए जब आए तो लोगों को कहते थे कि वीडियो बनाओ, और शीला दीक्षित के कोई भी लोग आते हैं, पैसे देते हैं तो वीडियो बनाओ। आज वो बोलते ही नहीं है, वीडियो का नाम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पाप खुल करके मोबाइल फोन में चमक रहे हैं। साथियों, बिजली के बिल का कितना बड़ा झटका मिडिल क्लास को लगा है, इस पर भी हर बूथ कार्यकर्ता को आपदा वालों को एक्सपोज करना है। आपदा वालों के चलते दिल्ली वालों के हजारों रुपए के बिजली के बिल बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भाजपा सरकार देश के लोगों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है। अभी इस योजना को लागू हुए कुछ दिन ही हुए हैं, और मैं काशी का एमपी हूं। इतने कम समय में काशी में 10,000 घरों में ये सोलर पैनल लग चुके हैं। अब ये कहते हैं ना, 1,000 रुपया देंगे, 2,000 देंगे, 2,500 देंगे। लोगों को बताना, मोदी भारत सरकार 78,000 रुपया देती है, 1,000 2,000 नहीं। और आपके घर पर पीएम सूर्य घर योजना लागू हो सकती है। इससे आपके बिजली का बिल तो जीरो हो जाता है, लेकिन अतिरिक्त बिजली बेच करके आप कमाई कर सकते हैं। देश के संसाधनों का सही उपयोग होता है, लेकिन ये शीश महल वालों के कारोबार में सब चीजें आती नहीं है। और दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से ही मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं इस पर ध्यान रखूंगा। ये हर परिवार को 80,000 रुपया, 78,000 रुपया, 75,000 रुपया कैसे मिले, और उनके घर पर ये पीएम सूर्य घर योजना कैसे लागू हो। और ये रकम पहली बार भारत सरकार इतनी रकम दे रही है। साथियों, दिल्ली में एक बड़ा विषय यमुना जी की सफाई का है। यमुना जी के हाल हर एक इंसान को दुखी करते हैं, और हर साल छठी मैया की पूजा के समय यमुना जी की तस्वीरें देखकर पूरा देश चौंक जाता है, ये क्या कर रहे हैं। आपदा वालों ने पहले वादा किया था कि 5 साल में यमुना की सफाई नहीं की तो वोट मत देना, और अब कह रहे हैं कि यमुना जी की सफाई से वोट नहीं मिलता है। इन लोगों के सारे बयान आपके पास मोबाइल पर है। ये वीडियो
आपको अपने बूथ के हर घर में जाकर सुनाना है। साथियों, मेरा अनुभव कहता है, यमुना जी पूरे दिल्ली शहर को नई ऊर्जा से भर सकती है। काशी में, प्रयागराज में स्वच्छ जल भी लोग देख रहे हैं। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु इन दिनों महाकुंभ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आप आजकल देखते हैं, गुजरात में आपने देखा होगा, साबरमती में नर्मदा का पानी बह रहा है और पूरे शहर की, पूरे राज्य की स्नान बन गई है, आधुनिक रिवर फ्रंट बन गया है। मैं मानता हूं कि आज देश में जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला है, सबूत सामने है कितना बड़ा काम हो रहा है और उन्होंने कैसे बर्बादी की है, कैसी आपदाएं लाए हैं, ये भी है। चलिए रवि जी, मैं ज्यादा समय आपसे बात नहीं करता हूं, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए, अब कौन बात करेगा? जय श्री राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जय श्री राम। मैं ममता मेहरा, पहाड़गंज मंडल, आपको भी जय श्री विधानसभा। राम। जय श्री राम जी। और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ये जो आपने हमें भेंट की है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सारी चीजें याद रखते हैं। देखिए ममता जी, आपने तो सुना होगा मुझे कई बार, और मैं हर बार मन की गहराई से कहता हूं और मैं अनुभव भी करता हूं। और आज नहीं, मैं सत्ता के सिंहासन से हजारों मील दूर था, तब भी मैं फील करता था कि मातृशक्ति का मुझे हमेशा आशीर्वाद रहा है। जी। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि माताएं बहनें ये मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जी। ये बात सही है कि आज जी, कुछ बिल्कुल सही है। नवे नवेले फरेबबाज राजनेता ऐसे आए हैं कि जो माताओं बहनों को कहते हैं कि वो उनका कवच है। मोदी कहता है माताएं बहनें मोदी का कवच है। इतना बड़ा फर्क है सोचने का। जी। और जब माताएं बहनें इतना बड़ा सुरक्षा कवच मुझे दे रहे हैं, जी। तो मुझे भी उनकी सेवा करना, दिन रात उनके लिए नए नए विचार करना, नई योजनाएं लाना, उनके लिए भलाई के लिए काम करना, ये मैं अपना पवित्र कार्य मान के कर रहा हूँ। यहाँ दिल्ली भाजपा ने माताओं बहनों के लिए, हमारे जो दिल्ली भाजपा के लोग हैं, माताओं बहनों की बहुत सारी घोषणाएं की है, बहुत सारी योजनाएं रखी है। संकल्प पत्र अब आ गया है, तो उसकी चर्चा भी होती होगी, आप लोग जाते होंगे, बातें होती होगी। ममता जी, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, क्या लोग क्या कह रहे हैं? आदरणीय मोदी जी, जिस तरीके से आपने जो घोषणा पत्र निकाला है, मंडल में महामंत्री होने के नाते मैं डोर टू डोर भी जा रही हूँ, मैं एक शक्ति केंद्र भी हूँ, मैं जाती हूँ, मैं लोगों के बीच में सुनती हूँ। जो आपने जो ये संकल्प पत्र निकाला है, जिस तरीके से 21,000 रुपए महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आपने ये घोषणा की है। 2500 रुपए की आर्थिक मदद जो आपने महिलाओं के लिए किया है, उससे वो महिलाएं अति उत्सुक हैं और बहुत खुश हो रही हैं इस चीज को देखते हुए। मैं मार्शल आर्ट से भी बिलोंग करती हूँ। मैं जो लड़कियां हैं उनको फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती हूँ। और जो ये आपका घोषणा पत्र है, ममता जी, आप ये मार्शल आर्ट कहाँ से सीख के आ गई? सर एक्चुअली मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ स्पोर्ट्स जीत कोनेडो से। अच्छा अच्छा। और जो आपने संकल्प पत्र दिया है भाजपा का, उसे हम हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद श्री मनीष चड्ढा जी हैं, उनके साथ उनका हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। उनके साथ मिलकर हम लोग हर बूथ पर जा रहे हैं और आपकी गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी है ना, वो पूरी पब्लिक, पूरी महिलाएं, उन तक ये चीज पहुंच रही है और वो आगे से हमें खुद जवाब देते हैं कि हाँ जी, मोदी की गारंटी है तो इसका मतलब
जो वो कहेंगे वो करेंगे। जिस तरीके से वो लोग अपने 2100 वाले फॉर्म निकाल रहे हैं, उसपे उनको विश्वास हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने जो 2500 वाला, जो 2500 रुपए वाला आपने एक संकल्प पत्र अपना जारी किया है, उससे हमें बहुत मदद मिल रही है, हम आगे जा रहे हैं। और जो हमारी यहाँ की महिलाएँ हैं करोलबाग विधानसभा की, उनको वहाँ से ज़्यादा आप पर विश्वास हो रहा है कि नहीं, मोदी जी की गारंटी है, तो सब सही ही होगा। देखिए ममता जी, मुझे तो चुनाव का काफी लंबा अनुभव रहा है। एक बड़ी जी, इंटरेस्टिंग घटना सुनाता हूँ। जी, 2007 में गुजरात में चुनाव थे, तो कांग्रेस वालों ने क्या किया कि एक नमूना के लिए एक मैदान में एक मकान बना करके खड़ा किया। कार्डबोर्ड का मकान बनाया था उन्होंने, और हुँ, फिर लोगों से उसकी फोटो दिखा करके बताते थे कि हम ऐसा घर आपके लिए बनाएंगे। फिर फॉर्म भरवाते थे, और मीडिया वाले भी लगातार दिखाते, देखो कांग्रेस वाले ऐसे मकान बनाने वाले हैं, गरीबों के लिए ऐसा मकान बनाने वाले हैं। और हुँ, सबको लगता था ये इतना बढ़िया आइडिया है इनका कि वो चुनाव जीत जाएंगे। जी, लेकिन गुजरात की जनता जानती थी कि ये मकान कार्डबोर्ड का बना करके दिखा करके, फॉर्म भरा करके, योजना का कार्ड दे करके, ये जो फरेब करते हैं वो बाद में मुकर जाते हैं। और हाँ कांग्रेस जी, बुरी तरह हार गई थी। ये दिल्ली में भी ये लोग कांग्रेस की नकल कर रहे हैं, और ये कार्ड दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। और उनकी पंजाब में सरकार है, सबको डुबो जी, दिया उन्होंने। कांग्रेस वाले जी, भी यही करते हैं। तो ये पूरी तरह उनके जो कारनामे हैं, अब जनता भली भांति जानती है। मेरा तो गुजरात का अनुभव है, ऐसा हाँ जी, बढ़िया मकान करके दिखाया था, और इतने फॉर्म भरवाए थे। और बाद में तो पता चला वो फॉर्म भरवाने के भी पैसे मार लेते थे, चोरी छुपी से। जी, खैर, मैं उन बातों में नहीं जाता हूँ, लेकिन ममता जी, मैं ये जरूर कहूंगा, जी, बूथ के हर कार्यकर्ता को जी, जी, आज कांग्रेस वाले, ये आपदा वाले जो घोषणाएं कर रहे हैं, हाँ जी, उन पर दिल्ली की जनता का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, हिमाचल की लाखों बहनें आज जी, भी कांग्रेस का वादा पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। हाँ जी, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र की बहनों को भी कांग्रेस ने ऐसी झूठी घोषणाओं से भ्रम में डालने की कोशिश की थी। ये आपदा वाले तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे हैं। कांग्रेस हाँ जी, में बर्बादी और बुराइयां आने में 7 दशक लग गए। जी, इनको तो 7 महीने में सारी बुराइयां कांग्रेस की आ गई, और अब तो पिछले 9 साल में उन्होंने उन बुराइयों को भी डबल कर दिया है। हाँ जी, आप याद कीजिए, आपदा ने पंजाब हुँ, की बहनों को 1,000 रुपया हर महीने देने का वादा किया था। जी, 3 साल हो गए, एक नया पैसा अभी तक दिया नहीं है। दिल्ली जी, में भी बहुत पहले हर महिला को 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी, जी, वो पैसा भी मिला नहीं है। जी, अब उसके इंक्रीमेंट की घोषणा कर रहे हैं। जी, ये दुनिया का पहला ऐसा आपदा मॉडल है जो हुँ, सिर्फ हवा में ही घोषणा करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है। साथियों, भाजपा का मॉडल सच्चाई का मॉडल है। जी, हमने चुनाव के समय वायदा किया था कि बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाएंगे। आज जी, देश में 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सभी को हुँ, आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। मध्य जी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, और उसका पूरा पैसा बहनों बेटियों को दिया। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने भी लाड़की बहना योजना के तहत बहनों को पैसा दे दिया। उड़ीसा में हमने चुनाव से पहले सुभद्रा योजना की घोषणा की थी। अभी सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ है, सरकार में आते ही हमने सुभद्रा योजना का पैसा महिलाओं के खाते में भेजना शुरू कर दिया। साथियों, आपको कुछ काम और भी करने हैं। अपने संकल्प पत्र में क्या उनके लिए है, नागरिकों के लिए क्या है, माताओं बहनों के लिए क्या है, युवकों के लिए क्या है, ये बारीकी से बताना चाहिए।
आपके बूथ में पाइप से सस्ती गैस का कनेक्शन जहां जहां आया है, वहां भी लोगों को बताना है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। जिन इलाकों में पाइप से गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, मेरी तरफ से उनको बता दीजिए, गारंटी दे देना कि वहां भी पहुंचने वाला है। आपके बूथ में मुद्रा योजना की लाभार्थी कितनी बहनें हैं, इसकी लिस्ट निकालिए, उनसे भी मिलिए। बड़े उत्साह से बातें की और आप खेल की दुनिया में भी अच्छा का नाम कमा रही है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ। लेकिन आदरणीय मैं विश्वास करता हूँ। जी जी ममता जी, कुछ कह रही थी आप? मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि इस बार हमने आपदा को हटाना है और भाजपा को ही लाना है। ये मैं अपने पूरे विधानसभा की तरफ से आपको एक गारंटी देती हूँ। ये भी मोदी जी की ही गारंटी है कि हम लोग आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। आइए, आगे कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपको सादर नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। मैं संगम विहार विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में 50 नंबर बूथ का बूथ पालक हूं। जिले में उपाध्यक्ष और झुग्गी विस्तार की योजना का संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमलेश जी नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना परिचय बताया। मतलब कि आप बिल्कुल संगठन के पक्की मजबूती वाले कार्यकर्ता दिखते हो, जी मेरे अनुभव मोदी से जी, मैं कह सकता हूँ। मैं 1989 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं जी। वाह, देखिए आपकी बात में ही पता चल जाता है कि आप कितने जड़ों से जुड़े हुए, संगठन की हर बारीकी से जुड़े कार्यकर्ता है। अच्छा कमलेश जी, जी आप जैसे सीनियर कार्यकर्ता को तो बहुत सी बातें मालूम होती है। अब मैंने लाल किले से कहा था कि भारत की युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण का एक बहुत मजबूत पिलर है। जी बीते 10 वर्षों में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ढेर सारे अवसर बने हैं, जी लेकिन दिल्ली में आपदा वालों की आपदा ऐसी मुसीबतें लाती रही है, युवाओं से फरेब करती रही है। जी अब ये सब युवा जान गए हैं। जी कमलेश जी, आप जैसे अनुभवी कार्यकर्ता जब जाते हैं तो खुले मन से युवाओं से गप्पे मारते होंगे, बातें करते होंगे। मैं जी सुनना चाहता हूँ, युवाओं से क्या बातें सुनने को मिलती है? मोदी जी, सबसे ज्यादा आज अगर परेशान है इस दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमारा युवा परेशान है। जो युवा अपने आप को कहीं ना कहीं इस देश के आगे बढ़ाने में अपना नाम करना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, तो कोई भी जो हमारे आईटी सेक्टर में बच्चे हैं, जो जिन्होंने बीटेक किया है, साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह का दिल्ली के अंदर इन 10 सालों में किसी भी कोई सहायता नहीं मिली, कोई कॉलेज नहीं खुला। कहीं ऐसा नहीं है जहां हमारा बच्चा यहाँ दिल्ली में पढ़कर और दिल्ली में सर्विस कर सके। हमारे यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा और राज्यों में जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर ठगा हुआ महसूस इस आपदा सरकार में कर रहा है, तो मुझे लगता है कि युवा कर रहा है। मैं कोचिंग सेंटर कई ऐसे हैं जिनमें हमारा संगम विहार में जाना होता है, तो वो बहुत परेशान है, क्योंकि हमारे यहाँ न तो साउथ दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्कूल हैं, जो इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, इन्होंने 63 स्कूल खोले, 500 का वादा किया, और उसमें भी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि साइंस के स्कूल नहीं है। गिनती के स्कूल है साइंस के, और जिनके अंदर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या। इसी तरह से कोई भी कॉलेज, इन्होंने कॉलेज का वादा किया, इन्होंने 20 कॉलेज बोले, एक भी कॉलेज सरकारी कॉलेज स्थापित नहीं किया। उसकी वजह से आज हमारे यहाँ युवा सबसे ज्यादा इस दिल्ली के अंदर इस आपदा सरकार से परेशान है। कमलेश जी, आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की
और मैं जानता हूं आप तो बड़े प्रगतिशील रहे हैं। अब बेटी विदेश में है कि इन दिनों वापस आ गई? बेटी अभी विदेश में है, पीएचडी किया है मोदी जी, उसने अभी उसका हाँ, पीएचडी क्लियर हुआ है। हाँ। और जी कमलेश जी, जी आप तो हमेशा युवा पीढ़ी के बीच रहने वाले कार्यकर्ता रहे हैं जी और दिल्ली के युवा इस बार मन बना चुके हैं। जी मुझे भी जितनी जानकारियां मिलती हैं तो यही बात सुनने को मिलती है। इस बार दिल्ली के 100% युवाओं का वोट भाजपा को, एनडीए को ही मिलने वाला है। बिल्कुल दिल्ली का युवा चाहता है दिल्ली में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े, दिल्ली स्टार्टअप हब बने, यहाँ उसकी युवा एस्पिरेशंस के हिसाब से काम करने वाली सरकार हो। जी इसलिए दिल्ली के युवा की पहली पसंद भाजपा है। जी दिल्ली का युवा आपदा वालों से नफरत करता है और सजा करने के मूड में है। जी उसने देखा है कि कैसे आपदा वालों ने दिल्ली से झूठ बोला, घोटाले किए। भाजपा के हर बूथ कार्यकर्ता को दिल्ली की युवा की आवाज बनना है। जी अपने बूथ के हर फर्स्ट टाइम वोटर से मिलना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी आप संकल्प पत्र में दिल्ली के नौजवानों के लिए जो घोषणा की गई है वो उनके साथ बैठ करके बातें करते करते चर्चा करके बताइए। और ये आपदा वाले जोर शोर से दावा करते हैं दिल्ली में स्कूलों के लिए ये क्या किया बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो लोग जानते हैं। लेकिन हमें बार बार याद कराना होगा। जी आपदा वालों ने, जैसा आपने कहा, स्कूलों का क्या हाल करके रखा है, घोटाला कितने किए हैं। अब आपदा वालों का ये जो फरेब है ये सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। भाजपा सही मायने में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधारेगी। जी इसलिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा संकल्प पत्र में की गई है। जी इसी तरह नौकरियों को लेकर भी आपदा वाले सिर्फ फर्जी घोषणाएं करते हैं और भाजपा सरकार नौजवानों के लिए कैसे काम करती है ये उदाहरण भी हर भाजपा कार्यकर्ता को पता है। अब हरियाणा में देखिए, सरकार बनते ही खर्ची पर्ची के बिना भाजपा ने परंपरा शुरू की वहां, 10 साल से चल रही है। और जी अभी जब सरकार बनी तुरंत बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों को, हजारों नौजवानों को नौकरी का ऑर्डर मिल गया। जी जी आपको ये भी पता है कि अभी भी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय कर लिया है, जी 8वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन बनाने की घोषणा कर दी है। जी अब दिल्ली में लाखों परिवार हैं जो पेंशन भी पाते वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं। इन सबका भाग्य बदलने वाला काम ये 8वां पे कमीशन करने वाला है। जी ये भी जरूर बताइए लोगों को। जी जी अच्छा, मेरा एक सुझाव है जी प्रधानमंत्री जी। कमलेश जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के जितने भी मंडल स्तर के या विधानसभा स्तर के या बूथ स्तर के कार्यकर्ता सुन रहे हैं, जी मैं आपको ये चुनाव के दरमियान एक कार्यक्रम देना चाहता हूँ। जी जी ये कार्यक्रम ऐसा है मेरे मन में कि नौजवानों का रजिस्ट्री करिए जिनको जी वर्तमान चुनाव के संबंध में संवाद करना है, 5 मिनट 7 मिनट का भाषण करना है, भाषण कला जानता है और एक विधानसभा में जी हमारा जैसे एक शक्ति केंद्र होता है या 10 बार हम इवेंट बनाने का तय कर ले जी और यूथ पंचायत करें। जी 50-100 जी नौजवान खड़े हो, 200 हो, 500 हो, जो भी हो, और 5 साल नौजवान अलग जी अलग विषय पर बढ़िया तरीके से बोले। जो जी बेस्ट बोलेगा उसका सम्मान किया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन जी मैं मानता हूँ एक अच्छा यूथ पंचायत इस चुनाव में जी दिल्ली में करके
सारी सच्चाई नौजवानों ने चर्चा कर करके उजागर करनी चाहिए। कमलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी बेटी को भी मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। वो बहुत प्रगति कर रही है, सुनकर के अच्छा लग रहा है। पीएचडी कर बहुत रही बहुत है। धन्यवाद मोदी। बहुत मुझे भी धन्यवाद बड़ी भैया। खुशी हुई आपसे मिलकर, इतने सालों में आपसे मुलाकात बात करने का मौका मिला। बहुत क्या बहुत करे धन्यवाद। भैया, आप लोगों ने मुझे ऐसे काम में लगा दिया। जी 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 जी। आपके लिए विदेशों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोदी जी, वो भी वापस आना चाहते हैं। आपकी गारंटी के हिसाब से वो बच्चे भी वापस आना चाहते हैं। बस सिर्फ आप जब तक इस चीज को लेके आएंगे तो बच्चे जो विदेशों में गए हुए हैं वो भी यहाँ आके काम करना चाहते हैं। आपकी बात सही है। आजकल रिवर्स ट्रेंड चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग भारत का जो माहौल है उसका फायदा लेना चाहते हैं। अच्छी बात है। आइए, अब कौन है जिससे बात करेंगे हम? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मैं चैतन्य कुमार पांडे, एक ऑटो चालक हूँ और बूथ नंबर 132 गैस गोदाम झुग्गी टोडापुर राजेंद्र नगर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष। चैतन्य जी, आपसे मिलना तो मेरे लिए स्पेशल हो गया, क्योंकि ये पत्रकार मित्र देश भर में जब जाते हैं चुनाव का आकलन करने के लिए, तो आकर के हम पूछते हैं तो कहते हैं हमने ऑटो रिक्शा वाले से बात की थी, टैक्सी ड्राइवर से बात की थी, होटल के अंदर जो सर्विस देता है उससे बात की थी। ये हमेशा कहते हैं, और उनको ऑटो रिक्शा वालों से जो जानकारियां मिलती है वो सबसे परफेक्ट होती है। सर, हमारे अखबार वाले हमेशा कहते आए। तो मुझे भी खुशी है कि ऑटो चालक हो और मेरा बूथ का नेता हो, ऐसा चैतन्य, आपने तो चैतन्य जगा दिया। अच्छा चैतन्य जी, बताइए, आजकल आपदा के समर्थक और कार्यकर्ता भी मायूस हो गए हैं। ये मान करके बैठे हैं कि ये तो कट्टर बेईमान निकले। बहुत बड़ी निराशा भीतर भी है आपदा वालों के अंदर, और समाज में तो है ही है जी। और भ्रष्टाचार में नए रिकॉर्ड बनाते गए, और शर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, इतना बड़ा शीश महल, कोई शर्म नहीं। इतना बड़ा शराब कांड, शर्म नहीं। इतने बड़े घोटाले, शर्म नहीं। ये सार्वजनिक जीवन में कोई भी नौजवान, कोई भी नागरिक पसंद नहीं करता है। ये घोटालों को लेकर दिल्ली में गुस्सा भी बहुत भारी है जी। और आपके साथ तो ऑटो रिक्शा में लोग बैठते होंगे, बातें करते होंगे, और आप भी भाजपा के हैं तो सामने से बातें निकालते होंगे, तो आपके पास तो जानकारियों का खजाना होगा। तो चैतन्य जी, जरा मुझे भी बताइए, ताकि दिल्ली के जितने साथी सुन रहे हैं उनकी चेतना जग जाएगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी, अभी जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक की जो हमारे संकल्प पत्र आए हैं उनसे काफी वो लोग खुश हैं। और 10 साल से जो ये आपदा की सरकार ने इनको झूठ बोल बोल के इनका इस्तेमाल करके जो सरकार बनाई, उसके लिए इस बार ये लोग आपदा को हटा के और भाजपा को लाने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है। और मैं चूंकि झुग्गी से आता हूँ, तो झुग्गियों में जो ये अटल कैंटीन की व्यवस्था की जो संकल्प पत्र हमारा आया है, उससे भी काफी लोग प्रभावित हैं। और मैं ये मुख्य रूप से कहना चाह रहा हूँ, जो ये जब ये शराब एक के साथ एक फ्री दिया जाता था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ऑटो चालक और झुग्गी वाले ही हुए थे इससे। आपकी पीड़ा सही है। ये हमारे झुग्गियों जी प्रधानमंत्री जी, हमारे झुग्गियों में ऑटो के अलावा ई रिक्शा वाले भी काफी रहते हैं। और उन लोगों का बार बार मुझे सुझाव दिया जाता है। और जैसे ऑटो और टैक्सी के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो क्या हम ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मेरी तरफ से कह दीजिए, जो ऑटो वालों के लिए है वो ई रिक्शा वालों को भी मिलेगा। इससे हमें लाखों घर प्रभावित होंगे, और वो एकदम से आप मेरी तरफ से बता दीजिए। ये दिल्ली भाजपा के लोगों से मैं बात कर लूंगा, और मैं उनको समझाऊंगा कि भाई ये छूट गए हैं, इनकी चिंता करो, और जरूर दिल्ली भाजपा के लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। जी, हम जिस झुग्गी से आते हैं, गैस गोदाम झुग्गी से,
प्रधानमंत्री जी पिछले 20 सालों से हम हमेशा यहाँ से जीतते आ रहे हैं, कभी यहाँ भाजपा की हार नहीं हुई है। इसका कारण क्या है मालूम है? जी चैतन्य जैसे जमीन से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, दिन रात में देखिए आपने कैसी बारीकी लाए मेरे सामने। जी यानी एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता कितना बारीकी से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। और ये खुशी देखिए कि झुग्गी पे काम करने वाला मेरा चैतन्य, मेरा साथी जो ऑटो चलाता है, उसको खुद की चिंता तो है ही, लेकिन ई रिक्शा वाले की भी चिंता वो करता है। और वो देश के प्रधानमंत्री को इस बात समझाने में सफल हो जाता है और प्रधानमंत्री उसकी बात मान लेता है। ये है भाजपा की ताकत। जी जी प्रधानमंत्री, ये जो अभी आपने झुग्गी के बदले मकान बना के दिया है, इससे भी झुग्गी वाले हमारे काफी खुश हैं और वो चाहते हैं जो ये झुग्गी की नरकीय जीवन जो केजरीवाल सरकार ने, आपदा सरकार ने दी है इनको, उससे निकाल करके हमें पक्के मकान देंगे। और ये मोदी जी की ही गारंटी है और मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि आपदा सरकार ने तो सिर्फ झूठ बोलना और झूठ बोलना और शराब मैं पिलाना है उनको, देखिए बच्चों को, और भविष्य खराब करना है। चैतन्य जी, मैं तो सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, आप जहां भी जाए और लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहते हैं, उनको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी ने तय किया है कि इस देश के हर परिवार के पास पक्की छत वाला घर होना चाहिए। और ये मोदी करके रहेगा, पिछले 10 साल से करता रहा है, आगे भी करता रहेगा और मकान देके रहेगा। ये बता दीजिए, आप मेरी तरफ से गारंटी दे दीजिए, जिसका जी छूट उनको गया है भरोसा, उनको मिलेगा। हाँ, उनको भरोसा भी है मोदी जी की गारंटी पे। उनको पता है मोदी जी की गारंटी मतलब आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। वाह अच्छा भाई चैतन्य जी, मुझे आपने भ्रष्टाचार को लेकर, आप तो जानते ही हैं, जी कांग्रेस और आपदा दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके ऑटो रिक्शा में बैठने वाले सब लोग बातें करते होंगे। जी और ये ऐसा इनका रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का, तो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, कौन जीतता है इसमें, आगे कौन निकलता है। जी और आपदा के लिए अन्ना हजारे समेत जितने लोगों ने भ्रमित होकर के समर्थन किया, सब आज दुखी है। साथियों, भाजपा ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अपनी विचारधारा के मूल में रखा, जी इन पर पूरी ईमानदारी से काम किया। और हमारी विचारधारा का एक ही केंद्र बिंदु है, नेशन फर्स्ट, भारत जी सबसे ऊपर। लेकिन ये आपदा वाले तो अपनी विचारधारा से ही पलट गए। जन लोकपाल के नाम पर पार्टी बनी, आज ना ये दिल्ली में है और ना ही पंजाब में है और ना ही इसके लिए बोलते हैं, वो ताले लग गए मुंह पर। दिल्ली में जी तो ये बहाना बना बनाते हैं, नहीं पंजाब में तो उनकी सरकार है, वहां भी नहीं कर जी रहे हैं। पहले क्या क्या बातें करते थे और अब क्या हुआ है। ये भेद जो है ना, ये फर्क जो है, ये आपको फरेब को एक एक नागरिक तक पहुंचाना है। जी ये आपदा वाले सीएजी की रिपोर्ट दिखा दिखाकर घोषणा करते थे कि कांग्रेस का फलाना नेता भ्रष्टाचारी, फलाना नेता बेईमान है। कागज हाथ में लेके वो कहते मेरे पास तो टेलीफोन नंबर है, स्विस बैंक का टेलीफोन नंबर है, क्या क्या नाटक करते थे। जी आज सीओजी रिपोर्ट ऑफिशियल आया है, संविधान में कहा गया है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक करना है, असेंबली में रखना, और 4 साल से छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं। यानी सच से कितना डरते हैं। अपने पापों का हिसाब जब देश की जनता जानेगी तो क्या जी होगा, इस भय के कारण सीएजी की रिपोर्ट को दबा करके बैठ गए। क्योंकि शराब घोटाले का कच्चा चिट्ठा सीएजी ने खोल के रखा है। शीश महल में से जो जो चीजें, चौंकाने वाली चीजें आई हाथ में, सीएजी ने बता दिया, तो देश चौंक गया है। और मैं मानता हूं कि मीडिया में भी काफी चर्चा हुई है, तो सारा इकट्ठा करके जी एक एक घर में मोबाइल फोन में
लोगों को दिखाना चाहिए। शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनके नेताओं को लेकर क्या क्या कहा है और कैसी शर्तें लगाई उनको बेल देने पर, कितने बंधनों में बांधना देना पड़ा जी। कि हर बूथ को बता देना चाहिए कि कोर्ट ने इन पर कितनी पाबंदियां लगाई हैं। आप दिल्ली की जनता को बताएं कि भाजपा सरकार बनते ही सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा जी। ताकि लोगों को सत्य का सारा सबूत लोगों के हाथ लग जाए। साथियों, मुझे बात कर करके बहुत अच्छा लगा। मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि चुनाव में आपको भी बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत सारे घरों तक पहुंचना है, एक एक मतदाता तक पहुंचना है। साथियों, दिल्ली वाले दो चीजों को लेकर एकदम साफ है। मैं दिल्ली के नागरिकों की बात कर रहा हूं और भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बात को महसूस करता होगा। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि 14-15 साल की सरकार देखी, फिर बीते 11 साल से आपदा को भुगता, आए ने 25 साल बहुत बड़ा समय होता है और इसलिए सामान्य मन भी कह रहा है आपदा को हटाकर रहेंगे, भाजपा को लाकर रहेंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान में कई शहर है, उनकी अपनी अभी एक छवि बन रही है, हर एक शहर की पहचान बन रही है, लेकिन दिल्ली आज भी केंद्र सरकार से जानी जाती है, भारत का राजधानी के रूप में जानी जाती है। जी। हमें दिल्ली की एक ऐसी पहचान बनानी चाहिए कि दिल्ली को लोग उस बात से लिए याद करें। दिल्ली की वो पहचान होनी चाहिए, दिल्ली में वो सामर्थ्य है, लेकिन इन्होंने उस सामर्थ्य को बाहर नहीं आने देना चाहिए और इसलिए दिल्ली के स्वाभिमान को जगाना है, दिल्ली के अंदर वो चेतना पैदा करनी है। अगर बेंगलुरु की एक पहचान होगा, अरे गुड़गांव की पहचान बन गई है, नोएडा की पहचान बन गई है, लेकिन दिल्ली की नहीं बनी। सोनीपत की बन गई, पानीपत की बन गई, चंडीगढ़ की बन गई। दिल्ली राजधानी है, बस यही एक टैग लगा हुआ है। दिल्ली का सामर्थ्य बहुत है, इन्होंने दिल्ली के सामर्थ्य को दबोच के रखा है और इसलिए दिल्ली के स्वाभिमान को मैं जानता हूं, दिल्ली के सामर्थ्य को मैं जानता हूं, दिल्ली के लोगों के एस्पिरेशन को मैं जानता हूं। हमें उनके लोगों की आशा आकांक्षा को अनुरूप दिल्ली बनाना है और दुनिया भर में दिल्ली की अपनी एक स्वतंत्र पहचान, जिससे दिल्ली जाना जाए। साथियों, दिल्ली में ये आपदा वालों का तो एक ही काम है, हर चीज का आरोप किसी दूसरे पर मढ़ देना, झगड़े करता रहना। सिवाय झगड़े उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और दिल्ली में अब आवश्यकता है डबल इंजन की सरकार। आस पड़ोस के राज्यों से भी अच्छा तालमेल रखे, केंद्र साथ के भी मिलकर के चले। शक्ति इतनी इकट्ठी करनी है ताकि दिल्ली को हम पिछले 25 साल की जो खोट है, 25 साल का जो गड्ढा है, वो हमें 5 साल में भरना है और दिल्ली को आगे ले जाना है। साथियों, मैं पक्का मानता हूं कि दिल्ली के नागरिक इस बार भाजपा को ये दायित्व देने के लिए कृत संकल्प है, ये अवसर देने के लिए तैयार है। बूथ कार्यकर्ता के नाते हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि दिल्ली के हर वोटर तक हमारा मिलना होना चाहिए और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मिलना होना चाहिए। उनके वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में उनके नाम, उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, पोलिंग बूथ कहाँ है, कितने बजे है, कब वोटिंग है, सारी बातों की जानकारी। उम्मीदवार है तो उम्मीदवार का मशीन के अंदर कितने नंबर पे नाम है, ईवीएम पर पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर है, 5वें नंबर कहाँ पर है, सारी बातें एक एक मतदाता को बतानी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ अभी से एक टीम बनाइए जो लास्ट डे के काम के लिए हो,
जब 5 बजे प्रचार पूरा हो जाएगा, 3 तारीख शाम को 5 बजे प्रचार पूरा हो जाएगा, तो 3 शाम से लेकर के 5 रात और 8 तारीख को काउंटिंग, ये भी अलग काम होते हैं। बहुत सी चीजें बारीकियों से, मतदाता सूची पहुंची नहीं पहुंची, पोलिंग बूथ एजेंट बना कि नहीं बना, एजेंट का सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं मिल गया, फोटो पहुंच गया, बहुत काम होते हैं। अभी से बूथ में पोलिंग के दिन करने के लिए टीम तैयार कर लीजिए और उनको क्या क्या काम करने हैं वो करते रहे। और अभी जो संगठन का काम कर रहे हैं, मतदान का काम कर रहे हैं, वो अभी से काम करना शुरू करते हैं। वोटर कार्ड उनको जाते हैं तो कौन कौन से आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है, उनके पास क्या क्या होना चाहिए। दिल्ली में मैक्सिमम वोटिंग हो हर बूथ में, वह बूथ में वोटिंग का रिकॉर्ड बनाना है जी। पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का काम बूथ में होना चाहिए। और ये अगर बूथ के कार्यकर्ता करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि 50% से अधिक वोट से जीतने का जो हमारा बूथ का संकल्प है। अपने बूथ में अलग अलग काम, एक और काम, इस बार दिल्ली भाजपा के लोगों की एक इच्छा थी और मुझे भी लगा कि मुझे दिल्ली के नागरिकों के, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली के हवारा पानी में ही मेरा गुजारा हो रहा है, तो मेरा भी एक नागरिक के नाते भी कर्तव्य बनता है कि दिल्ली के मतदाताओं से बात करूं। और इस बार मैंने एक चिट्ठी लिखी है, हर मतदाता के लिए, हर घर के लिए चिट्ठी लिखी है। मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि मेरा पत्र लेकर के हर घर में जाइए और हो सके तो उन सब परिवार के लोगों को बिठा करके मेरा पत्र उनके सामने पढ़िए और फिर उनके हाथ में दीजिए। तो आप मेरे साथी हैं, मेरा काम इतना जरूर करेंगे कि मेरा पत्र घर घर में जाकर के खुद पढ़े और फिर उनको दे करके आए। इतना आप जरूर करिए। देखिए, बूथ में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई कपड़े सिलने वाला होगा, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला होगा, कोई गुरुई होगी, कोई दुकानदार होगा। हर एक का अलग अलग कंसर्न होता है। हमें उसका जो संबंध, वही मैसेज देना चाहिए। उनको लगना चाहिए हाँ, उसके लिए भी कुछ है। ये भाजपा का संकल्प पत्र एक ऐसा गुलदस्ता है कि उस गुलदस्ते में उसके लिए भी कोई न कोई अवसर है। और घोषणा पत्र में से ऐसी बातें चुने जो बूथ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका ध्यान केंद्रित करे। देखिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें तो जरूर मिलना चाहिए, उनके पास अनुभव होता है, वो चीजों को चलाने, उनकी बात अड़ोस पड़ोस के लोग भी मानते हैं। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, एक एक परिवार तक पहुंचने का संकल्प लेकर निकल पड़ेंगे। विकसित भारत बनाने में दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान हो, ये मेरे लिए भी बहुत आवश्यक है, देश के लिए भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली वासियों के सपने भी पूरे करे और देशवासियों को भी प्रेरणा दे, दिशा दे। देश के लोग दिल्ली से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, वैसा दिल्ली हमें बनाना है। तो साथियों, आज आप सबसे मुझे बात करके के अच्छा लगा। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करना मतलब कि जमीन में जो भाजपा की जड़ें हैं, उन जड़ों से एक नई प्रकार की प्राण शक्ति प्राप्त करना। तो मेरे लिए आज का संवाद व्यक्तिगत जीवन में भी प्राण शक्ति भरने वाला संवाद है। तो मैं सुंदर चौधरी जी का, रवि कुमार जी का, ममता जी का, कमलेश यादव का, चैतन्य पांडे जी का भी बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से वहां की जानकारियां मुझे दी और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। जो जानकारी मुझे मिल रही है, बहुत ही गर्व होता है आपकी मेहनत पर, आपकी प्लानिंग पर, आपकी मैनेजमेंट पर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।